स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप पीजीटी, पीजीटी नेट, बीपीएससी, यूपीएससी, जेआईएसई इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ये चैनल पर पहली बार है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि जायसी ग्रंथावली के संपादक का नाम है। तो आपको जायसी ग्रंथावली के संपादक का नाम बताना है कि इसके संपादक कौन है। ए करें डॉक्टर दो वासुदेव शरण अग्रवाल, बी चंद्रबली पांडे, सी डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह और डी रामचंद्र शुक्ल। तो आपको बताना है कि जायसी ग्रंथावली जो है इसके संपादक कौन है। तो जायसी ग्रंथावली के संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है पहले का सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। दूसरे में कह रहा है कि सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार है। तो दूसरे में आपको ये बताना है कि जो इंद्रावती है, इस इंद्रावती के रचनाकार कौन है। जायसी, कासिम शाह, मंचन या नूर मोहम्मद। तो आपको इंद्रावती के रचनाकार का नाम बताना है। यह एक सूफी काव्य परंपरा का ग्रंथ है। तो इसके रचनाकार हैं नूर मोहम्मद। विकल्प डी जो है आपका आंसर सही हो जाएगा सवाल नंबर दूसरे का। अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। तीसरा में कह रहा है कि भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था। तो आपको भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम बताना है। ए कह रहा है नरहरि दास, बी वल्लभाचार्य, सी विठलनाथ और डी अग्रदास। तो आपको ये बताना है कि भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का क्या नाम था। नरहरि दास था, वल्लभाचार्य था, विठलनाथ था या अग्रदास था। तो नाभादास के जो गुरु थे उनका नाम अग्रदास था। विकल्प डी जो है वो तीसरे सवाल का उत्तर सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर चौथा। चौथा क्या कह रहा है। चौथा कह रहा है कि सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा था। आपको बताना है कि सूफी मुक्तक का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा था। कौन सा कवि था। मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, शेख फरीद या कुतुबन। तो इस सवाल का जवाब आपको देना है कि सूफी मुक्तक काव्य परंपरा का प्रथम रचयिता कौन सा कवि था। मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, शेख फरीद या कुतुबन। तो यदि हम सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता देखें तो ये हमें जो है अमीर खुसरो हैं इसके रचयिता। प्रथम जो है मुक्तक काव्य अगर सूफी में देखा जाए, लेकिन अगर प्रथम कवि देखा जाए तो कि सूफी काव्य परंपरा का पहला कवि किसे माना जाता है, तो सर्वमत से जो है मुल्ला दाऊद को सूफी परंपरा का पहला कवि जो है वो माना जाता है। सवाल नंबर पांचवा। पांचवा में कह रहे हैं कि सुंदर परम किशोर बैक्रम चंचल नयन विशाल, कर पुरली सिर मोर पंख पीतांबर उर्बन माल। आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किस रचनाकार की है। तो आपको ये बताना है कि पंक्ति जो है वो किस रचनाकार के द्वारा लिखी गई। सवाल नंबर पांचवे का। ए बिहारी, बी केशवदास, सी तुलसीदास और डी सूरदास। तो आपको ये बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किस रचनाकार के द्वारा लिखी गई है। तो ये पंक्ति जो है वो सूरदास के द्वारा लिखी गई है। विकल्प डी सही हो जाएगा। और ये पंक्ति जो है वो राग सारंग में लिखी हुई है। किसमें। ये पंक्ति जो है राग सारंग में लिखी हुई है। और किसके द्वारा। सूरदास के द्वारा लिखी हुई है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर छठवां। छठवां कह रहा है कि हरिदासी संप्रदाय को अन्य किस नाम से भी पुकारा जाता है। आपको बताना है कि हरिदासी संप्रदाय को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है। ए अष्टछाप संप्रदाय, बी राधा बल्लभ संप्रदाय, सी सखी संप्रदाय और डी चिंत्या चित्त संप्रदाय। तो आपको ये बताना है कि हरिदासी संप्रदाय को हम किस अन्य नाम से भी पुकारते हैं या किस अन्य नाम से पुकारा जाता है। तो हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय के नाम से भी पुकारा जाता है। तो विकल्प सी जो है आपका उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर छठवें का। अब सवाल नंबर सातवां। सातवां में कह रहा है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार इनमें से एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थितियों के अनुरूप से नहीं। तो आपको बताना है कि वो कौन सा कवि है कि जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थितियों के अनुरोध से नहीं है। कबीर के बारे में कहा गया है ये, सूरदास के बारे में कहा गया है, जायसी के बारे में कहा गया है या तुलसीदास के बारे में कहा गया है। तो आपको सातवें का उत्तर देना है कि शुक्ल जी का यह कथन जो है वो किसके बारे में कहा गया है। कबीर के बारे में, सूरदास के बारे में, जायसी के बारे में या
तुलसी के बारे में। तो शुक्ल जी का यह कथन जो है वो सूरदास के बारे में कहा गया है। तो विकल्प बी जो है वो सवाल नंबर 7वें का उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 8वां। 8वां में क्या कह रहा है? कह रहा है कि भक्ति काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का मुक्त उपयोग किया है। तो आपको बताना है कि भक्ति काल का ऐसा कवि जिसने अपने भाव को व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि ऐसे शब्दों का भी प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। तुलसीदास ने, जायसी ने, सूरदास ने या कबीरदास ने। तो आपको 8वें का उत्तर देना है कि इसका उत्तर सही क्या होगा? तुलसीदास होगा, जायसी होगा, सूरदास होगा या कबीर होगा। तो इसका उत्तर जो है वो कबीरदास हो जाएगा। कबीरदास ने अपनी भाषा में उर्दू, फारसी और खड़ी बोली जैसे शब्दों का जो है वो खुलकर प्रयोग किया है। सवाल नंबर 9वां। 9वां कह रहे कि साखी सबदी दोहरा कहीं कहनो उपखान भगत भगत निसपही अधम कवि निदित वेद पुराण। आपको बताना कि पंक्ति जो है वो किसके द्वारा लिखित है। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? कबीरदास, भिखारीदास, तुलसीदास या सूरदास। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति किसके द्वारा लिखित है। तो ये पंक्ति जो है वो तुलसीदास के द्वारा लिखित है। तो 9वें का विकल्प सी जो है वो क्या होगा? वो सही हो जाएगा। चलें, अब देखते हैं सवाल नंबर 10वां। 10वां कह रहा है कि निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है? आपको बताना है कि निम्नलिखित जो काव्योक्ति नीचे लिखी है, ये तुलसी की किस रचना से है? श्रुति संपत हरिभक्त पथ संजत विरत विवेक। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है, वो तुलसीदास की किस रचना से ली गई है? ए कह रहा है रामचरितमानस, बी कवितावली, सी विनय पत्रिका और डी गीतावली। तो आपको ये बताना है कि ये जो पंक्ति है, वो तुलसी की किस रचना से संबंधित है? रामचरितमानस से है, कवितावली से है, विनय पत्रिका से है या गीतावली से है? तो सवाल नंबर 10वें का उत्तर देना है। तो ये पंक्ति का संबंध जो है वो रामचरितमानस से है। यह पंक्ति रामचरितमानस से ली गई है। सवाल नंबर 10वां। अब देखते हैं सवाल नंबर 11। कह रहा है कि नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार हैं। आपको ये बताना है कि नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ जो रसमंजरी है, इसके रचनाकार कौन है? ए सूरदास, बी बिहारी, सी नंददास और डी विद्यापति। तो आपको बताना है कि रसमंजरी के लेखक कौन है? सूरदास हैं, बिहारी हैं, नंददास हैं या विद्यापति हैं। तो रसमंजरी जो है वो नंददास की रचना है। विकल्प सी जो है 11 का उत्तर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। 12 में कह रहे हैं कि सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं। आपको बताना है कि सखी संप्रदाय की के संस्थापक कौन है? हित हरिवंश, वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास या मध्वाचार्य। तो आपको बताना कि सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? हित हरिवंश हैं, वल्लभाचार्य हैं, स्वामी हरिदास हैं या मध्वाचार्य हैं। तो सखी संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो स्वामी हरिदास हैं। विकल्प सी जो है उत्तर 12 का सही हो जाएगा। अब बात सवाल नंबर 13 की। 13 में कह रहे कि गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? आपको बताना है कि गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? ए विनय पत्रिका, बी दोहावली, सी कवितावली और डी हनुमान बाहुक। तो आपको ये बताना है कि तुलसी जी की जो अंतिम रचना है वो कौन सी थी? विनय पत्रिका है, दोहावली थी, कवितावली थी या हनुमान बाहुक थी। तो गोस्वामी तुलसीदास की जो अंतिम रचना मानी जाती है वो हनुमान बाहुक है। तो विकल्प डी जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सवाल नंबर 13 का। अब आते हैं सवाल नंबर 14। 14 में क्या कह रहे हैं? कह रहा है 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? आपको बताना है कि 21वीं सदी का लड़का जो है वो किस कार की कृति है? ए क्षमा शर्मा, बी मोहिनी छाबड़ा, सी महेश दर्पण और डी वीरेंद्र सक्सेना। तो आपको ये बताना है कि 21वीं सदी का लड़का जो है वो किस कहानीकार की कृति है। तो 21वीं सदी का लड़का जो है वो क्षमा शर्मा की कहानी है। तो विकल्प ए जो है आपका 14 का सही हो जाएगा। अब सवाल 15। 15 में कहते हैं, हेरी महा तो दर्द दिवाणी, महारा दर्द न जाड़या कोय। ये पंक्ति किसकी है? आपको ये बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किसके द्वारा लिखित है? सहजोबाई, मीराबाई, दयाबाई या मुक्ताबाई। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किसके द्वारा लिखित है। सवाल नंबर 15 का उत्तर आपको देना है। तो ये पंक्ति बहुत आसान है, ये मीराबाई के द्वारा लिखित है। विकल्प बी जो है वो 15 का उत्तर सही हो जाएगा। चले, अब देखते हैं सवाल नंबर
16। 16 में कह रहा है कि धिक आए हो अनाहूत, धो दिया सृष्ट कुल धर्मदूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का संबंध किस काव्य रचना से है? तो आपको ये बताना है कि इन पंक्तियों का संबंध जो है वो किस काव्य रचना से है? साकेत से है, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, संशय की एक रात। तो आपको ये बताना है कि इन पंक्तियों का संबंध जो है वो किस काव्य रचना से है? साकेत से है, तुलसीदास से है, राम की शक्ति पूजा या संशय की एक रात। तो 16 का उत्तर आपको बताना है। तो ये पंक्तियां जो है वो निराला के द्वारा रचित तुलसीदास से ली गई हैं। तो विकल्प बी जो है वो 16 का उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17। 17 में कह रहे हैं कि तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? आपको बताना है कि तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण जो है वो वर्णित हैं? ए वैराग्य संदीपनी, बी रामाज्ञा प्रश्नावली, सी पार्वती मंगल और डी जानकी मंगल। तो आपको ये बताना है कि तुलसी की किस रचना में जो है वो संत महंतों के लक्षण जो है वो वर्णित किए गए हैं। सवाल नंबर 17। तो संत महंतों के जो लक्षण है वो बैरागी संदीपनी में है। तो विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 17 का उत्तर। चले अब देखते हैं सवाल नंबर 18। 18 में कह रहे हैं कि संतन को कहा सीकरी शोकाम, आवत जात पनहिया टूटरी, बिसर गयो हरिनाम। पंक्तियां किस कवि की हैं? ये बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किस कवि के द्वारा रचित है? ए तुलसीदास, बी कुंभन दास, सी कबीरदास और डी दादू दयाल। तो आपको था ना कि पंक्तियां जो है किसके द्वारा जो है वो रचित हैं? तुलसीदास के द्वारा, कुंभन दास के द्वारा, कबीरदास के द्वारा या दादू दयाल के द्वारा। तो ये पंक्तियां जो है वो कुंभन दास के द्वारा रचित हैं। चूंकि ये पंक्तियां उन्होंने जो है वो एक बार अकबर के बुलावे पर जब ये फतेहपुर सीकरी गए थे तो वहां पर इन पंक्तियों को उन्होंने कहा था। अब सवाल नंबर 19। 19 में कह रहा है कि बहु बीती थोड़ी रहे, सो बीती जाए, हित ध्रुव बेग विचारी गए, बसी वृंदावन आप। ये पंक्तियां जो है वो किस कवि की हैं? तो आपको था ना कि ये पंक्ति जो है 19वां सवाल जो है वो किस की पंक्ति जो है वो किस कवि के द्वारा लिखित है? ए सूरदास, बी कुंभन दास, सी ध्रुवदास और डी रहीम। तो आपको बताना कि पंक्ति जो है वो किसके द्वारा लिखित है? सूरदास के द्वारा, कुंभन दास के द्वारा, ध्रुवदास के द्वारा या रहीम के द्वारा। तो ये पंक्ति जो है वो ध्रुवदास के द्वारा रचित है। विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। और इनकी एक रचना है जिसका नाम है ब्रज माधुरी सार, उससे ली गई है। किससे ली गई है? तो एक रचना है ब्रज माधुरी सार, इससे जो है ये पंक्ति ली गई है। चले अब देखते हैं सवाल नंबर 20वां। 20वां में क्या कह रहे हैं, हरि रस पिया जानिए, जो कभू न जाए खुमार, मैर मता घूमत फिरे, ना ही तन की सार। आपको बताना कि ये पंक्ति जो है वो किस कवि के द्वारा रचित है? तो आपको इन पंक्तियों के रचयिता का नाम बताना है। ए सूरदास, बी कबीरदास, सी रसखान और डी नंददास। तो आपको ये बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किसके द्वारा रचित है? तो ये पंक्ति जो है वो कबीरदास के द्वारा रचित है। तो विकल्प बी जो है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।